अरे क्या भाई, बरसों से नहाया नहीं है क्या? कितना डेंड्रफ हो गया देखो। और बे ढीले, क्या हाल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बालों में शैम्पू नहीं लगाने से ऐसा हो सकता है पप्पू भाई। बालों में शैम्पू मतलब? अरे भाई, बालों में रेगुलर शैम्पू नहीं लगाने से ऐसा हो सकता है। देखो भाई, इसके खोपड़े में कितना डेंड्रफ है देखो। अबे उल्टी खोपड़ी, मैं इसकी गंदी खोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस डैंड्रफ आई मीन रॉकी भाई की बात कर रहा हूँ। हमें छोड़कर चले गए रॉकी भाई। हर बार मेरे फ्री में बाल काट दिया करते थे, मारते थे, दुत्कारते थे, गाली भी देते थे, लेकिन कभी सैलून से बाहर नहीं निकालते थे। अरे पप्पू भाई, वो तो लंदन चले गए। क्या आजकल स्वर्ग को लंदन बोलते हैं क्या लुलू? अरे नहीं नहीं पप्पू भाई, अमेरिका वाले उठा के लेके गए। कितनी बार समझाया था मैंने इनको, कितनी बार समझाया था कि ऐसे अतरंगी बाल ना रखें। एक न एक दिन नासा वाले आखिरी एलियन समझ के ले जाएंगे। अरे नासा वाले नहीं पप्पू भाई, वो टीवी चैनल वाले उठा के लेके गए उसको। टीवी वाले? अच्छा, डिस्कवरी पे ले गए जानवर समझ के? अरे नहीं नहीं पप्पू भाई, उनका काम और उनके बालों से खुश होकर टीवी शो वालों ने उनके लोगों का बाल काटने के लिए लेके गए। क्या बात कर रहा है, काटने के लिए अमेरिका? अच्छा सही है यार। अबे पर तूने इनकी फोटो पे हार क्यों लगा दिया? हमारे मालिक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की तो हम तो अमेरिका नहीं जा सकते ना पप्पू भाई, तो यहाँ उनके फोटो में हार चढ़ा दिया ताकि उनको सम्मान दे दिया मालिक को पप्पू भाई। वाह ढीले वाह, क्या सम्मान दिया, स्वर्गवासी बना दिया भाई को। क्यों ना रॉकी के बाहर जाने का फायदा उठाऊं और मैं भी उसी के जैसा बन जाऊं, ताकि मुझे भी सेलिब्रिटी स्टाइलिंग के लिए वर्ल्ड टूर मिले, मैं भी फेमस हो जाऊं, मेरे भी फैंस होंगे। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। कहाँ जा रहा है? मैं जोकर नहीं हूँ। बच्चे नहीं है घर में, नंदू ने मौसी के यहाँ लेकर गया है और मेरे घर में ऑलरेडी 3 जोकर हैं, मुझे और की जरूरत नहीं है। क्या कह रही है? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अरे मैं जोकर नहीं हूँ, ये तो पप्पू है। और पप्पू तो ये हादसा कब हो गया? आप ही के घर में हुआ है तो आपको तो पता होगा ना। मैं पप्पू का जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ इसके सिर पे ऐसा कौंसला क्यों बना रखा है? अच्छा ये है। अरे मम्मी जी हादसा नहीं है, ये तो मैंने खुद रंगे हैं। ए तानिया, जाकर ना मेरा डंडा लेकर आ, मैं अभी इसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ा देती हूँ। जी मम्मी जी, तू अभी। ओए, मैंने तुझे इंसान पैदा किया था, तू बंदर बन के आ गया। अरे मम्मी जी ये लेटेस्ट फैशन है, रातों रात फेमस बनने का तरीका। थोड़ी इज्जत कीजिए मम्मी जी, इज्जत। हाँ करती हूँ ना इज्जत, इस डंडे से तेरी आरती उतारती हूँ। मारिए मम्मी जी, मारिए। मम्मी जी रुकिए, मम्मी जी ये सब मैंने काम के लिए किया है। काम के लिए? हाँ मम्मी जी, अब मैं एक अच्छे स्टाइलिस्ट बनूंगा, सबके बाल काटूंगा, फिर देखते ही देखते मैं एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बन जाऊंगा। तो उसके लिए बंदर बनने की क्या जरूरत थी? अरे बंदर नहीं, ये लुक तो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस लुक को देख के बड़े बड़े स्टार, एक्टर और अमीर लोग आ जाएंगे मेरे सैलून में, और उसके बाद मैं भी एक स्टाइलिस्ट बनूंगा, फेमस स्टाइलिस्ट। अब तो मैं यही सैलून खोलूंगा इसी घर में। क्यों? तू इस घर में सैलून खोलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे आप लोग बाहर जाएंगे, अब मैं इतनी मेहनत से काम करूंगा
तो आप लोग भी मेरी मदद करेंगे ना। एक काम करो, अपना सारा काम धाम समेट के ना बाहर फुटपाथ पर सो जाना कुछ दिन के लिए। अच्छा जी। मम्मी जी, मुझे ना समझ में आ गया है कि इस घर से किस चीज को निकालना है। रियली? मम्मी जी, जरा मेरा डंडा तो दीजिए। ये ले बहू। मेरे घर से मुझे निकालेगा? मैं तुझे बताती हूँ सेलोन कहाँ खोलेगा। मार मार चंदू, छोड़ना मत इस नालायक को। चंदू दीदी, ये पप्पू का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे यार, पप्पू का दिमाग अभी नहीं, पप्पू का दिमाग बचपन से ही खराब है। लेकिन अब तो कर भी क्या सकती है, तू तो इस खानदान में फंस चुकी है। चंदू दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाल काटने का आइडिया कैसे सूझा उसे? इस घर में मुझे छोड़कर ना सबके पेज ढीले। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। घर वालों ने तो मार के निकाल दिया, अब मैं सलून के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? कैसे बनूंगा मैं स्टार? मरने के बाद बनेगा। आवाज आई। अरे मर के आसमान वाला स्टार बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म स्टार बनने की बात कर रहा हूँ। स्टार बनने की, जो मैं एक फेमस सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बन के बनूंगा। अरे यार, फ्री में बाल कटवाएंगे ना, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सोच। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। सीरियस है? तो अभी तक अच्छे से कैसे चल रही थी? चंदू दीदी, मैं हॉस्पिटल वाला सीरियस नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ इस पप्पू को लेकर के। बहुत टेंशन हो रही मुझे। क्यों? पप्पू सीरियस है? हाय हाय, मैं क्या करूँ आपका? मैं ये कह रही हूँ कि पप्पू अगर बाल काटने का काम करेगा ना, तो मेरे घर वाले उससे मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। उसकी तू टेंशन मत ले, ये ना उसके सर पे चढ़ा हुआ भूत है, जल्दी उतर जाएगा। चल अभी मैं चलती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो बाय। भाभी, भाभी आप मेरी भाभी नहीं, भाभी माँ है। आप मुझे कितना भी मारे पीटे गालियां दे, लेकिन मैं जानता हूँ भाभी, आप अब भी मुझे मम्मी जी से ज्यादा प्यार करती है। हाँ। बात तो सही है। और मुझे पता है भाभी, भले ही मम्मी जी मुझे पार्लर की परमिशन ना दे, लेकिन आप जरूर देगी भाभी, आप जरूर देगी। लगता है सही बोल रहा है। पप्पू मेरे भाई। ओ भाभी, भाभी आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब सुन लिया मेरे भाई, मैंने सब सुन लिया। कितना प्यार करता है तू मुझसे, कितना भरोसा है तुझे मुझ पर। हाँ भाभी, मम्मी जी से भी ज्यादा। हाय मेरे लाडले, बोल बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। पार्लर की परमिशन दी, परमिशन दी, तू खोल ले पार्लर, खोल ले। है? तो भाभी लाओ 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख ना दूं तुझे? पर भाभी पैसे नहीं देंगी तो पार्लर कैसे खोलूंगा? ये ले, तू भी क्या याद रखेगा? भाभी आप मुझे पार्लर खोलने के लिए पैसे दे रही हो या मैयत का चंदा दे रही हो? ओए, इससे ज्यादा की ना उम्मीद भी मत करना। इतने इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तूने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली। हाँ, पर एक बात याद रहे, ये बात मम्मी जी को पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा भाभी, ये जो आपने मुझे पैसे दिए हैं ना, इतने में मैं ताज में तो पार्लर खोल नहीं सकता, इसीलिए मुझे घर में ही खोलना पड़ेगा ना। और अगर घर में खोलूंगा तो मम्मी जी को तो पता चल जाएगा। देख, तुझे जो भी करना है ना, घर के बाहर कर, घर में नहीं। और हाँ, याद रहे, जो भी करे अपनी रिस्क पर करे, क्योंकि अगर तान्या और उसके घर वालों को पता लगा ना कि तू क्या काम कर रहा है, तो समझ तेरी शादी तो गई। क्या? हाँ। इसका मतलब मुझे प्यार और करियर में से एक चीज ही चुननी पड़ेगी। तो ठीक है भाभी, मैं करियर को चुनूंगा। अब सब सेट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पप्पू पैंटों से बाल कटवाओ, जो लुक चाहे पा जाओ, दुनिया पे छा जाओ। आ जाओ, मिलता है यहाँ आमिर लुक, गजनी लुक, शाहरुख खान लुक, सलमान लुक। अरे भाई साहब आइए 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 भाई साहब, क्या कटवाएंगे? हैं? क्या क्या काटते हो तुम? बाल, सिर्फ बाल। आप जो लुक चाहे वो काट सकता हूँ। आमिर लुक, शाहरुख लुक, पता है आपको, सारे लुक मिलते हैं यहाँ पे। बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं मेरे यहाँ। अरे क्यों इतना फेंक रहे हो? नहीं फेंक कर रहा हूँ, मैं तो संभाल के रखा है। अरे मैं तेरे रोड साहब सलून की नहीं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ने की बात कर रहा हूँ। दादा बोला ना तो इतनी जोर से छोड़ूंगा कि सीधा मंगल पे जाके छूटेगा, समझा? चल भाग यहाँ से। ए पागल साला, तेरी तो मार दूंगा जूता निकाल के। आइए आइए, पप्पूज हेयर कटिंग सलून, आइए आइए आइए। अरे भाई साहब आइए ना, बाल बाल
अरे यार, ये तो पहले ही दिन धंधा मंदा हो गया। इस धंधे को कैसे चलाएगा पप्पू, बाद में सोचेंगे। भगवान अंकल, भगवान अंकल। शैतान अंकल? अरे भाई मैं शैतान नहीं भगवान हूँ। वाह भगवान अंकल वाह, क्या पकाते हैं आप। आइए ना मेरी दुकान में आके मुझे पकाइए ना। ये देखिए मेरा नया सलून। ये सलून है? इससे अच्छा तो रामलाल की पानी पूरी का ठेला है बड़ा। नहीं नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है, मुझे 5वीं गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। 5वीं गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ, 22 साल की है और क्या मस्त है। भगवान भला करे उस बेचारी का। आज भी सूखे पेड़ पे चिड़िया घोंसले बना रही हैं। क्या बोला? नहीं भगवान अंकल, मैं कह रहा था आप टेंशन मत लो। आप आइए ना, मैं आपका ऐसा हेयर कट करूंगा कि 5वीं क्या आपकी 10 गर्लफ्रेंड्स होंगी। इसको अपनी शूटिंग वाली विग पहना देता हूँ। भगवान अंकल ये देखो तुम्हारे नए बाल। हाय 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 हाय। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ओए, ये क्या चीज है? ओ तेरी भगवान अंकल, ये बंजर खेत में फसल कैसे उगाई? फसल? मेरे पास तो खेती नहीं है। मैं इन बालों की बात कर रही हूँ। वो अच्छा, ये बाल सिर्फ आप ही नहीं, सारी औरतें बातें कर रही हैं पूरे दिल्ली शहर में मेरी हेयर स्टाइल के बारे में। भगवान अंकल ज्यादा उछल मत, वरना तेरे बाल गिर जाएंगे। क्या कहा? आपके बाल गिर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप घबराइए मत, आप टकली भी बहुत अच्छी लगेंगी। ओए, मैं अपनी नहीं तेरी बात कर रही हूँ। आप अक्सर मेरी ही बातें क्यों करते हैं? ऐसा मत क्या करें, वरना ऐसा ना हो कि कहीं प्यार हो जाए। ओए मर जानिया, मुझे लगता है तेरी अर्थी आज मेरे ही हाथों से उठेगी। हाय हाय बाबा जी। अरे बहन जी आइए आइए, पप्पू सलून में आपका स्वागत है। तानिया तुम? बहन जी, पप्पू तूने मेरे मना करने के बावजूद ये काम शुरू कर दिया। देखो तानिया, यहाँ मत मारना। हाँ, यहाँ मैंने नया काम शुरू किया है, बहुत इज्जत है मेरी। बस पप्पू बस, मैंने तुझे मना किया था फिर भी तूने काम शुरू किया। तानिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो? यही तो मेरे सेलिब्रिटी बनने का रास्ता है, मेरे वर्ल्ड टूर का रास्ता। अरे पप्पू तू समझता क्यों नहीं? अरे मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो वो कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। हाँ तो ना माने, अब भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ूंगा। मतलब कि तू मुझे छोड़ देगा? हाँ छोड़ दूंगा। क्या? नहीं छोड़ूंगा तानिया। छोड़ तो मैं दूंगी तुझे। अब अगर तूने ये काम बंद नहीं किया ना, तो पहले तेरा साथ छोड़ूंगी, उसके बाद अपने जूते, लात, घूसे, मुक्के, चप्पल सब छोड़ूंगी। आई बात समझ में? हाय 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 हाय। अरे मेरे बाल गिर गए। वो तो सालों पहले गिर गए थे, ये तो नकली बाल है। लगता है पप्पू ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरे असली बाल निकाल के नकली बाल लगा दिए हैं। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वेट फॉर 1 मिनट, ये पप्पू ने लगाए हैं? अरे हाँ, उसने एक नया सलून खोला है ना, उसी सलून से तो बाल कटवा के आ रहा हूँ मैं। मैंने उसे सलून खोलने से मना किया था, उसने फिर भी खोल लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, उसके बिल्कुल मत छोड़िएगा और मेरे बालों का बदला भी लीजिएगा। हाँ? तू पहले निकल यहाँ से। हाँ, अब देखिए क्या बाल लग रहे हैं आपके। अबे गाधे उल्लू के दुम पाजी,
नहीं नहीं सर, गधे उल्लू के तुम पाजी, ये तो गालियां है। तारीफ कीजिए तारीफ। अबे गाली तो दे रहा हूँ। इतना घटिया बाल काटा है साला, मैं तेरे छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब मेरे पैसे। पैसे दूं? हाँ। जूते दूंगा। नहीं, जूते तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, आपको चाहिए तो ले ले। अरे यार धंधा फिर से मंदा। क्यों पीट रही है? मम्मी जी मन तो करे ना उस पप्पू को पीटने का। पीटने का मन तो मेरा भी करता है कहाँ वो नालायक? बाहर है, सैलून खोल के बैठा हुआ है। ना बिना बाहर नहीं मैं जा सकती, धूप में मेरी कोमल नाजुक त्वचा खराब हो जाएगी। मम्मी जी एक बात बताइए, उस कंगले के पास पैसे कहाँ से है सैलून खोलने के? उसे पैसे मैंने दिए। पहले तो मेरे भोलू बेटे को बैठाकर उससे शादी कर ली, और अब मेरे नालायक बेटे को पैसे देके उसे और नालायक बनाने की कोशिश कर रही है। मम्मी जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं पुत्र, मैंने कहा कुछ कहा? कहती तो सिर्फ तू ही है। उसे पैसे क्यों दिए? वो मम्मी जी उसने मेरी तारीफ की ना, तो मैंने दे दिए। अब तो ये पप्पू क्या काम से। मम्मी जी पैसे लिए ना इसलिए? नहीं नहीं, क्योंकि उसने बहू की तारीफ कर दी। मम्मी जी पुत्र, मैं तुझे नहीं कह रही हूँ, तू जा जाके अपने कमरे में अपने पैसे गिन। बुरा कहेंगी। मम्मी जी इस पप्पू का क्या करेंगे? अगर उसके शौक के बारे में मेरे माँ बाप को पता चल गया ना, मेरी शादी तो कैंसिल। तू चिंता मत कर तानिया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस पप्पू के सिर पर से ना पार्लर का भूत उतारना पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। आइए आइए भाई साहब आइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? आगरा का घराना पुराना। नहीं नहीं भाई साहब, मैं खुराना नहीं हूँ, मैं पुष्कर वर्मा हूँ। वर्मा वर्मा। खुराना मैं हूँ, वो भी पीके। पीके? भाई साहब दिन में पीना ना बहुत गलत बात होती है, समाज पे गलत असर पड़ता है। रा बावड़ी पूछ। पीके जो नाम है मेरा, पीके का मतलब होता है प्रवीण कुमार खुराना। समझ गया मामला पुराना। ओह अच्छा, आपका नाम है खुराना, बहुत अच्छा नाम है। क्या करूँ, कटिंग या स्टाइलिंग? नहीं बेटे, हम तुम्हारी स्टाइलिंग करने आए हैं। ओह अच्छा, तो आप भी मेरी तरह नाई, I mean, आप भी स्टाइलिंग बनाते हैं? रा बावड़ी पूछ। मैं तेरे से जमीन का रेंट लेने आया हूँ। ये जो तू जमीन यूज कर रहा है ना, इसका रेंट कौन देगा? कौन देगा मुझे बताइए, मैं अभी लेके आता हूँ। तू देगा और कौन देगा? पर भाई साहब ये जमीन तो खोसला जी की है ना, और खोसला जी से मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। अरे पर खुराना से तो नहीं करी ना बात। बॉस लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। आगरा का घराना पुराना। दबूक, बंदूक। सर मेरे दिमाग में नहीं है कोई बहाना, मुझे है बाथरूम जाना। तो बेटे खाली करना अपना खजाना, अगर नहीं है मैटर बढ़ाना। सर आपकी माँ की कसम सर, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, कल ही धंधा शुरू किया है। राणा सेठ इसे मारना ही पड़ेगा। मुझे मत मारिए, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपके बाल काट सकता हूँ। खुराना साहब फिलहाल ये ऑफर बुरी नहीं है। चल ठीक है, और तू बाल काट दे मेरे। पर एक बात ध्यान रखिए, भाई की तरह बाल रखता है खुराना, थोड़ा ध्यान से काटना, बड़ा सही लगता है मेरा निशाना। ठीक है, आप टेंशन मत लो, ऐसे बाल काटूंगा कि आप भी क्या याद करोगे। आइए बैठिए। हो गया भाई, हो गया। हाँ, देखिए सही ओके कर दिया। बड़ा बना दिया भिखारी का नाना। थोड़े अब तो तुमने जाएगा। अब तो ना खुराना से अपनी जान मुश्किल है बचाना। चल शुरू कर उल्टी गिनती गिनना। 1 2। खुराना भाई गलती हो गई, खुराना भाई। भाई लगता है पुलिस आई भाई। तो फिर क्या करें, लिखने के। पर तू ज्यादा खुश मत हो। इस इलाके का दादा है खुराना, और तेरी जिंदगी का तो खत्म करके रहूंगा बताना। वापस आएगा खुराना। बच गया पप्पू, इससे पहले कि ये वापस आके ऑमलेट बना दे तेरा और खा ले नवरात्रे में खुराना। समेट ले अपना सारा सामान और चल गंगा नहाना।
मम्मी जी मुझे माफ कर दो। तानिया, तानिया मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने वो धंधा बंद कर दिया है। अब मैं किसी के बाल नहीं काटूंगा, किसी और के तो क्या, मैं खुद के बाल भी नहीं कटवाऊंगा। सच में पप्पू? हाँ तानिया सच। पुत्र, तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही खून है। ऐसा क्या हुआ कि तू सारा तामझाम लेकर दौड़ा भागा यहाँ पर चला आया? अभी जो हुआ वो तो बहुत खतरनाक हुआ, सुनिए। हाय रे बा, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। मम्मी जी आपने फिर से मुझे ताना मारा। ए मैं तुझे ताना नहीं मार रही हूँ, मैं तो खुराने उराने की बात कर रही हूँ। अरे पुराना छोटो आंटी जी, पुराना तो यहीं खड़ा है तुम्हारे दरवाजे पे। खुराना भाई मुझे माफ कर दो, मैंने धंधा छोड़ दिया है। नहीं नहीं, आप चाहिए तो इसे ले जाइए, हमें छोड़ दीजिए, हम इसे जानते ही नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, मैं इसे मारने क्यों नहीं आया? अरे मैं तो इसे क्या कह रहा भाई अंग्रेजी में? थैंक यू। हाँ थैंक यू बोलना आया हूँ भाई। थैंक यू? बस भाई इस पप्पू की वजह से हमारी जान बच गई भाई। वो कैसे? ओए, जब तूने खुराना साहब के बाल खड़े कर दिए ना, तो इसकी वजह से पुलिस इन्हें पहचान नहीं पाई और खुराना साहब बाल बाल बच गए। और इसके बाल तो शतरमुर्ग की तरह खड़े हैं। अरे मम्मी याद दिलाना जरूरी है क्या? अरे पप्पू यहाँ, अरे अब तू टेंशन मत ले, तेरी उस दुकान को मैं बड़ा करूंगा। फाइनेंस करेगा खुराना तेरी दुकान को, समझेगा? सच्ची? अब से पप्पू को कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कहेगा के? नहीं। हाँ चल रहा है, देख रहा। थैंक यू खुराना भाई। अब देखना आप लोग, मैं कितना बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट बनता हूँ। खामोशियां